जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, दादाजी के बात सुन के एक जो मणिमन थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें चेंसलुई के ऑफिस का सीन देखा जाता है, जहाँ पर चेंसलुई अपने ऑफिस रूम में बैठ के सोचने लगती है। एक जो जीको लेके अपने दादाजी के घर पे गया है, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। और उसी वक्त लिंडा जल्दी में आती हुई कहती है, क्या चेंसलुई तुम्हें पता है हमारी कंपनी के सामने एक नया कंपनी ओपन हुआ है। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, एक नई कंपनी, तो इसमें इतना बड़ी बात क्या है। तभी लिंडा भी कहती है, क्योंकि ये कंपनी हमारी कंपनी की तरह सेम ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है जिसने भी ये कंपनी ओपन किया है उसने जानबूझ के हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही हमारे कंपनी के सामने अपना कंपनी ओपन किया है। ये सुन के चेंसलुई भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तभी लिंडा फिर से कहती है, ये कंपनी ओपन होते ही हमारे सभी वीआईपी लोगों को आपने सेट कर लिया, और हम जिस वीआईपी कंपनी को अपने ज्वेलरी सेल करते हैं उस कंपनी को भी आपने सेट कर लिया है उसने। और इसी वजह से इस वीआईपी कंपनी ने हमारे ज्वेलरी खरीदने से मना कर दिया है, और इससे हमें आगे जाके भारी भरकम लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैं उस वीआईपी कंपनी के बॉस से बात करने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी चेंसलुई? ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, क्यों नहीं, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ लिंडा। इसके बाद हमें उसी वीआईपी कंपनी को दिखाया जाता है जिसके बाद लिंडा कर रही थी, और उसके अंदर चेंसलुई और लिंडा आ चुकी रहती है उस कंपनी के बॉस से मिलने के लिए। और जाते हुए चेंसलुई कहती है, लिंडा तुम चिंता मत करो, हम बातें करके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये सुन के लिंडा भी कहती है, मैं भी आशा करती हूँ इस कंपनी के बॉस को हमारे पार्टनरशिप डील पसंद आएगा, इससे हम दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे और हमारे कंपनी को भी आगे जाके बहुत ही फायदा होगा। इसके बाद ये पिलो वाला वो लड़की इन दोनों को लेके आ जाती है अपने बॉस के कमरे के सामने, और दरवाजे पे दो बार नॉक करके कहती है, मैम कमन कॉर्पोरेशन के दो लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, और आप लोग कंफ्यूज मत होना, कमन कॉर्पोरेशन चेंसलुई का ही कंपनी का नाम है, मगर मैं कमन कॉर्पोरेशन ना कह के चेंसलुई का कंपनी कहूंगा, आप लोग समझ जाना। इसके बाद इस पिलो वाला वो लड़की के बात सुन के अंदर से इसका बॉस भी कहती है, अंदर भेजो उन दोनों को, और इसका नाम है यू यंग, मगर मैं इसको पिंक वाला वो लड़की कहूंगा। और अंदर आ जाने के बाद लिंडा कहती है, मिस यू यंग, क्या मैं जान सकती हूँ क्यों आपने हमारी कंपनी का पार्टनरशिप करने से मना किया है। ये सुन के ये पिंक वाला वो लड़की भी कहती है, मैंने मना किया है इसलिए क्योंकि मैंने किसी और ज्वेलरी कंपनी के साथ डील करने का वादा किया है, और इससे मुझे लगता है आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल गया होगा, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये सुन के तभी लिंडा भी चेंसलुई को आगे लेके कहती है, मगर हमारे कंपनी का डिजाइनर सबसे बेस्ट डिजाइनर है, जैसे कि यहाँ पर मिस चेंसलुई जिसने बेस्ट डिजाइनिंग अवार्ड जीता है। ये सुन के पिंक वाला वो लड़की भी कहती है, मगर मैंने सुना है इसने गोंग एक्सो के पैसे की वजह से बेस्ट डिजाइनिंग अवार्ड जीता है। ये सुन के लिंडा भी शॉक हो जाती है और सोचती है, गोंग एक्सो के पैसा ये हो नहीं सकता। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, ये सभी बातें सच नहीं है, किसने बताया है आपको ये सुन के पिंक वाला वो लड़की भी कहती है, मुझे किसने बताया ये जरूरी नहीं है, अभी ज्यादा जरूरी ये है कि तुमने गोंग एक्सो का पैसा यूज किया है कि नहीं बेस्ट डिजाइनिंग अवार्ड जीतने के लिए। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, नहीं ये सच नहीं है, क्योंकि मैं, और ये कह के ये समझाने की कोशिश करती है कि गोंग एक्सो ने पैसा यूज किया था उस तरीके से नहीं जिस तरीके से सभी लोग सोच रहे थे। मगर उसी वक्त पीछे से कोई ये कहता है, क्या ये बात सच नहीं है, गोंग एक्सो ने तुम्हारे डिजाइनिंग नेकलेस के लिए 10 मिलियन देके तुम्हें जिताया था। और ये सुन के सभी लोग पीछे देखने लगती है कि ये और कोई नहीं यरन ये कहती हुई आ रही थी, और यरन आने के बाद और भी कहने लगती है, चेंसलुई बहुत ही चालू लड़की है, चेंसलुई ने गोंग एक्सो को फंसाया है सिर्फ गोंग एक्सो के पैसे के लिए, ताकि ये गोंग एक्सो के पैसे से सब कुछ कर सके। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, नहीं ये सब कुछ सच नहीं है। मगर तभी सभी लोग बातें करने लगती है कि चेंसलुई बहुत ही बुरी लड़की है, और इसने कुछ भी नहीं करके भी इसने अवार्ड जीत लिया है। मुझे ऐसा लगता है इसके पास सच में कोई टैलेंट ही नहीं है, इसने सिर्फ गोंग एक्सो के पैसे से ये सब जीता है। ये सुनकर और एक लड़की भी कहती है कि गोंग एक्सो अंधा हो चुका है जो उसने इस तरीके के लड़की को पसंद करता है। और ये सभी बातें चेंसलुई भी सुन रही थी और कुछ भी नहीं कह पा रही थी, और साथ में चेंसलुई को बहुत ही बुरा भी लग रहा था क्योंकि चेंसलुई ने कुछ भी नहीं किया था। और उसी वक्त गोल्डन वाला वो लड़की आगे आके सभी से कहती है, मुझे तुम सभी के बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है चेंसलुई सबसे बेस्ट डिजाइनर है। ये सुन के तभी यरन भी कहती है, तुम्हारा कितना भी अच्छा कंपनी हो, मगर इसके जैसे काम करने वाले लोग रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहेगा। ये सुन के चेंसलुई समझ जाती है, इसने जरूर पिंक वाला वो लड़की को बहलाया फुसलाया होगा ताकि ये हमारे कंपनी के साथ डील साइन करना पाए, और जरूर इसने ही सभी को ये बताया होगा कि मैं चीटिंग करके बेस्ट डिजाइनिंग अवार्ड जीता हूँ। और दूसरी तरफ यरन कहने लगती है, ओहो कितना बुरा हुआ तुम्हारे कंपनी के साथ कि पिंक वाला वो लड़की सिर्फ हमारी कंपनी के साथ डील साइन करेगी, और हमारी कंपनी वही कंपनी है जो तुम्हारे कंपनी के सीधा सामने ओपन हुआ है। ये सुन के चेंसलुई कहती है, ओ तुम ही हो जिसने हमारे सभी कस्टमर को बहला फुसला के अपने कंपनी में ले गई, और साथ ही में इस पिंक वाला वो लड़की को भी हमारे कंपनी के बारे में बुरा कहा ताकि तुम वो डील साइन कर सको अपने कंपनी के लिए। ये सुन के यरन भी गुस्से में चेंसलुई के आंखों में देखते हुए कहती है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा औकात दिखा सकूं। ये सुन के चेंसलुई को भी बहुत गुस्सा आ जाती है। तभी पिंक वाला वो लड़की चेंसलुई और लिंडा से कहती है, प्लीज तुम दोनों ऐसे तमाशा ना करके यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के चेंसलुई भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है, और यरन खुश हो जाती है कि पता है तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तभी पीछे से कोई कहता है, यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ। ये कहना कितना आसान है, मगर ये बात किससे कहा जाए ये देखना भी बहुत ही जरूरी है, वरना
वरना एक पल में क्या से क्या हो जाएगा देखते ही देखते। ये सुन के सभी लोग पीछे मुड़ के देखता है तो ये और कोई नहीं एक्जो होता है और यहाँ पर राइटर ने सस्ते नशा किया है, इसलिए आप देख सकते हो एक्जो के आने के समय एक्जो के बगल में 4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड रहता है। मगर जब भी एक्जो को बगल से दिखाया जाता है तो देख सकते हैं बॉडीगार्ड लड़की में बदल गया, मतलब हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड इक्वल टू लड़की, मतलब दिमाग का भरोसा। मगर अभी ये सब शुरू कहानी में आते हैं। एक्जो को आता देख के चेस्लो मनीमन बहुत ही खुश हो जाती है, मगर तभी यर्नन ये कहते हुए एक्जो से चिपकने के लिए एक्जो के पास जाने लगता है कि एक्जो यहाँ पर कैसे आना हुआ, जरूर मुझसे मिलने के लिए आए होंगे। मगर एक्जो पूरी तरीके से यर्नन को इग्नोर मार के चेस्लो के पास चला जाता है और चेस्लो के करीब आके कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ऑफिस में गया था मगर तुम वहाँ पर नहीं थी, मगर किसी ने बताया है कि तुम यहाँ पर आई हो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। जिस उनके चेस्लो भी कहती है हाँ मैं यहाँ पर लिंडा के साथ आई थी एक बिजनेस डील करने के लिए। मगर दूसरी तरफ यर्नन बहुत ही गुस्सा करने लगती है चेस्लो के ऊपर, मगर फिर भी एक्जो की तरफ ये कहते हुए बढ़ने लगती है कि एक्जो क्यों तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो। ये सुन के एक्जो पे मुड़ के गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है चेस्लो को बेस्ट डिजाइनिंग अवार्ड सिर्फ मेरे वजह से मिला है। ये सुन के यर्नन घबराते हुए कहती है नहीं चेस्लो टैलेंटेड है इसलिए चेस्लो को बेस्ट डिजाइनिंग अवार्ड मिला है ना कि आपके पैसे से। और ये कहकर पूरी तरीके से घबराई हुई थी कि एक्जो कितना डरावना लग रहा था। ये सुन के एक्जो पीछे मुड़ के पिंक बलोबा लड़की से कहती है क्या तुम्हें चेस्लो के हुनर को लेकर अभी भी संदेह है और या तुम चेस्लो के कंपनी के खिलाफ हो। ये सुन के पिंक बलोबा लड़की कहती है नहीं मैं क्यों चेस्लो की कंपनी के खिलाफ होंगी। मगर मणिमन इसके फटके 4 हो चुकी थी कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे एक्जो गुस्सा हो जाए, वरना एक्जो के एक ही फूंक से मेरे कंपनी और मेरे रास्ते पे आ जाएंगे। इसके बाद एक्जो भी चेस्लो को खींच के अपने पास लेके कहता है मुझे पता है चेस्लो बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं उस पार्टी में नहीं रहता फिर भी चेस्लो का नेकलेस सबसे महंगे दाम में बिकता और सिर्फ मेरे लिए चेस्लो के नेकलेस का दाम 10 मिलियन से भी ज्यादा है। और ये सुन के चेस्लो भी मणिमन बहुत ही खुश हो जाती है कि एक्जो को सच में मेरे बनाया हुआ नेकलेस इतना पसंद है। और उसी वक्त इसी कमरे के दरवाजे के बाहर लड़कियां भीड़ लगाई हुई है एक्जो को देखने के लिए और सभी लड़कियां बातें करने लगती है कि एक्जो कितना हैंडसम है और कितना कूल है। और एक्जो की बातें सुनने के बाद पिंक वाला लड़की भी कहती है एक्जो मुझे तुम्हारे बातों के ऊपर यकीन है इसलिए मैं अभी चेस्लो के कंपनी के साथ पार्टनरशिप डील साइन करूंगी। ये सुन के यर्नन भी कहती है तुमने वादा किया था तुम सिर्फ हमारे कंपनी के साथ ही पार्टनरशिप डील साइन करोगी। ये सुन के पिंक वाला लड़की भी कहती है मैंने सिर्फ तुमसे वादा किया है अभी तक डील साइन नहीं किया और तुमने सुना नहीं वादा होता ही है तोड़ने के लिए। और ये कह के जल्दी से लिंडा के पास चली जाती है कि चलो जल्दी से डील साइन करते हैं। और पीछे से यर्नन बहुत ही गुस्से में आ जाती है और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।